परमात्मा कुकर्म बने या मत, किंतु वे तो सदा परमात्मा के ही बने रहे। आप कहीं भी रहिए, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा बने रहेंगे। जीव जब तक पशु का अवतार लेता है, जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म में उसमें भी वो आ जाता है। मनुष्य से पशु, चींटी, कीड़ा, जब कण कण में 24 लाख योनियों में भगवान है, तो भगवान के स्वरूप को तो देखिए। आपके हमारे कारण हम मानव शरीर धारण करके बैठे हैं, लेकिन हम कुकर्म करें, अधर्म करें, अनीति करें, पापाचार दुराचार करें, तो दुराचार पापाचार के बाद हम इस योनि में, अभी भगवान हमारे इस शरीर के अंदर है। जब शरीर को छोड़ के अगर किसी नीच योनि में जाए तो भगवान को हमारे कुकर्मों के कारण कितनी वेदना और कितने कष्ट भोगना पड़ती है कि भगवान को हमारी उस योनि में जाने पर भगवान को नरक में जाना। आप सोचिए, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि हमारे कुकर्मों के माध्यम से हमारे भगवान को पीड़ा न हो, हमारे माता पिता को पीड़ा न हो, हमारे पुरखों को पीड़ा न हो, हमारे कुकर्म, अधर्म, अनीति, व्यभिचारता, इनमें पड़ के अगर हमने भगवान को पीड़ा दी तो समझ लो भगवान तुम्हें 84 लाख योनियों में ऐसा नचाएगा, इतना पकाएगा कि पक पक के पागल हो जाएगा। और इस मानव योनि के लिए तरसो, बड़े भाग मानुष तन महाराज। शब मम, शब मेरे है, प्रिय मम, सब प्रिय है। शब मम प्रिय मम, सब उपजाए, मैंने सबको पैदा किया, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य हो, सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य लगता है। हे मानव, इस योनि को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा मत दे। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे और ऋषि तर्पण से महाराज बुद्धि, ऋषिक तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। और भारत धर्मपरायण देश है, हमारा भारत धर्मपरायण देश है। ऋषियों का स्मरण करके और करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। और आज तो शिक्षा के धर्म का कोई स्थान है ही नहीं। हमारे जो वेद, शास्त्र, नीति और जो बने, माने हमारा भारत देश पवित्र है, महान है, धर्मपरायण है। इस पर ऋषियों के जन्म हुए, भगवान के अवतार हुए। आप समझिए महाराज, ये तपो धरती है। भारत देश की धरती को भारत माता कहते हैं। माता कहते हैं, इसकी वंदना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। मैंने प्रातः काल ही कहा था कि आषाढ़ का महीना जैसा ही लगता है, हमारे किसान भाई हल उठा के सबसे पहले धरती माता की पूजा करते हैं। आषाढ़ का मास लगता है और 15 दिन धरती माता की जुताई, निराई, बुनाई करते हैं। और 15 दिन कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष आता है, गुप्त माताएं आ जाती है 9 दिन के लिए आषाढ़ के महीने में। और गुप्त माताओं के बाद में गुरु पूर्णिमा आ जाती है, जो अभी पर्व निकला है आपका। और सावन का महीना लग रहा है, और सावन के महीने में मंगलवार के दिन घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा, वो भी दान वीर बलि राजा की कथा। अगर आपको घर बैठे मिल जाए, हमको अपने भाग्य की सराहना करें। हे संतो महात्माओं, मैंने जितना मेरा विवेक था, जो मेरी समझ थी, जिसको मैं समझ सकता था, उसी समझ के अनुसार मैंने जी राम कथा आपके सम्मुख कही है। मैं कोई इसमें बहुत बड़ा प्रचंड ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, लेकिन मेरी जितनी अपनी निजी और बाबा की प्रेरणा जो मुझे मिली, उसके अनुरूप मैंने मर्यादा में रह के इस कथा को कहने का प्रयास किया। अगर इस कथा का श्रवण पान आपने ध्यान से
अपने कानों को खोल के किया होगा, तो इसलिए इतने में ही हमारा आपका सबका कल्याण है। और सावन का महीना अत्यंत आनंदकारी, लाभकारी, हितकारी होता है। भगवान शंकर इस समय धरती माता पर विचरण कर रहे हैं। हमारे घर में भगवान शंकर का डेरा है, चूक मत कर देना। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम में रहना। भगवान का जल अभिषेक एक दिन नहीं, सोमवार के सोमवार नहीं, प्रत्येक दिन करना। बेलपत्र चढ़ाना है। एक सोमवार निकल गया, इस महीने में 2 सोमवार और पड़े, 3 सोमवार और पड़े। इसलिए इस पवित्र मास को अन्यथा में और छोटे में मत लेना। महाराज राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह उड़ावन हारी। राम कथा कलबिड़ कुठारी, साधन सुन के लाज कुमारी। राम कथा से किरण समाना, संत चकुर करेंगे पाना। ऐसो संशय कीर भवानी, महादेव तो काब खानी। मैंने राम कथा आपके सम्मुख कही है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी कहूंगा, जो तुम्हारी मन असंदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठ रहो छाई, तब लग तुम ऐसे बोलो। अगर किसी के मन में भ्रम और माया जाल है, तो मैं आपको इसी बालाजी पीठ पर बैठा मिलूंगा। आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें सचेत करता हूं, जैसे जाए मोह भ्रम भाई, करिए लोकतन विवेक विचारी। चली सती से वो आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। भगवान शंकर ने माता सती को लाख समझाने का प्रयास किया, माता सती एक नहीं मानी, शंका के दायरे में फंस गई। कह दिया नहीं, ये कैसे भगवान है, ये तो रो रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म है, कैसे विष्णु अवतार है, कैसे तुम्हारे गुरु है, कैसे तुम्हारे आराध्य। भगवान शंकर ने माता सती को सचेत सावधान किया, लेकिन माता सती एक नहीं मानी थी। और भगवान ने सचेत करके कह दिया, जैसे जाए वो ब्रह्म भाई, और करियो जो जतन विवेक विचार। विवेक से काम लेना। मेरे हित की परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन ध्यान धर के परीक्षा लेना। तेई अवसर बदन में भारी, हरि रघुवंश लीन अवतारी। पिता वचन तजदास उदासी, दंडक बल विचल दास। अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने और सिद्ध करने के लिए प्रभु राम वनवासी मन के भटक रहे हैं। महाराज सती योगिनी थी। योग माया से भगवान ने लीला को प्रबल कर दिया। भगवान राम ने जान लिया, महाराज सती योगिनी थी। योग माया से भगवान ने लीला को प्रबल कर दिया। भगवान राम ने जान लिया कि सती माता इस समय मेरी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी है। मेरे आराध्य भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन देवी सती एक नहीं मानी। भगवान श्री रघुनाथ ने अपनी लीला का और विस्तार कर दिया। लक्ष्मण और महाराज सती का रूप धारण से करके और सीता का कवच पहना। माता जानकी का कवच पहना तो लक्ष्मण जी साथ में थे। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे न सकत अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानो। सती का स्वरूप लक्ष्मण जैसे भाई पहचान गए कि माता सती ने माता जानकी का रूप धारण करके ये क्या करना चाहती है। भगवान ने अपनी लीला को प्रबल किया और सती नहीं मानी। लक्ष्मण जी को भी छोड़ के भगवान रघुनाथ के सामने खड़ी हो गई। हाथ पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन जिन नामो। कहे बहोर कामरस केतु और विपिन फिरे। आप कैसे अकेली घूमती, भगवान शंकर कहाँ है। माता सती कांप गई, मर गए मेरी पोल खोल दीजिए, क्या होगा। जो मेरे भगवान शंकर स्वामी कहते हैं वही सत्य होगा। सती बैठ गई, आंख मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रही हूं। महाराज सती ने आंख मिली, फिर चितवा पाछे ब्रह्म देखा। साहित्य बंधु से सुंदर वेश। जिस सीता के लिए प्रभु अभी रो रहे थे, भगवान राम रो रहे थे, वो तो राम लखन के बीच में जानकी विराजमान है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु से सुंदर वेशा। जहां चितवऊ ता प्रभु आसीना, से वही चित्त मुनि समझीना। जहां भी दृष्टि डालती है सती, भगवान राम माता जानकी के साथ प्रार्थना। और क्या देखती है महाराज,
जब भगवान शंकर को अगस्त मुनि आश्रम में बट वृक्ष के नीचे कथा सुनते छोड़ आए थे, वो भगवान से भी राम जी की चढ़ बंदना कर रहे हैं। सती कांप डर गई, हिल गई, महाराज आंख मिले, पछताने लगी, कहने लगी महाराज मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पे माना। जाए उत्तर देव का उदाहरण था, मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी, मेरा निजी अज्ञान अनर्थ में व्यर्थ में भगवान श्री राम पर आ गया। आज मेरी सबसे बड़ी भूल है। गई समीप महेश हंस पूछी कुशला, गई समीप महेश हंस पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सत्य। देवी आ गई, सही से बताना, मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा आपने किसी योजन प्रयोजन से ली थी, बात मत छुपाना। आप जानते हो भाई औरतों की आदत है महाराज जी, प्रभु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज। सती देख रघुवीर के भाव, मैं बस सब सनक की दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन बड़ा तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं किया, मैंने तो आपका आराध्य जान के, अपना स्वामी जान के मैंने तो उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। अब आप देखिए मालिक, भगवान शंकर बड़े खुश हुए, ऐसा किया तो बहुत अच्छा। जो तुम कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं सती जो तुम कहा सो निशान हुई, मेरे मन प्रतीत सोई, तब शंकर देखे दर ध्याना, और सती जो कीन चरित समझा। भगवान शंकर कहने लगे सती देवी अगर तुमने ऐसा ही किया है, जैसे कह रही हो हाथ प्रणाम किया है तो मैं ठीक हूं, लेकिन तब शंकर देखे दर ध्याना, और सती जो कीन चरित समझा। सती का वो चित्र, वो पिक्चर सामने जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और पूरी घटना का महाराज मुआयना किया, और देवी सती ने जो भगवान श्री राम की जिस योग से योनि से परीक्षा ली थी, वो पिक्चर सामने, भगवान शंकर अचंभित हो गए महाराज। क्या कहने लगे सती, हे देवी तुमने अनर्थ कर डाला। भगवान शंकर त्यागी बैरागी महाराज, उसी पर भगवान शंकर ने देवी सती का त्याग कर दिया। 1 वर्ष के लिए नहीं, 7 वर्ष के लिए, 27 वर्ष के लिए भी नहीं, 87,000 वर्ष के लिए त्याग करने का संकल्प लिया। सती के साथ गए हैं और जाके कैलाश पर बैठे, आसन सती से अलग कर दिया, बैराग्य स्थिति में अपनी सांस को थामा है, नाभि में लाए, नाभि से अपने पूरे हृदय से, हृदय की गति से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से लेके ब्रह्म में लीन हो। भगवान ने साफ कह दिया अब जो करो सती सन प्रीति मिटे भगत पत हो। आज भी मैं सती को पत्नी के रूप में धारण करता हूँ। भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, अनिति हो जाएगी अगर होगा। भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया है। भगवान शंकर त्यागी है, वैरागी है, औगड़ है महाराज, भूतनाथ है, पता नहीं उनके तो अनगिनत नाम है। त्याग दिया, सती परेशान थी, अब क्या करूं, मेरे प्रभु मुझसे रूठ गए, मेरा त्याग कर दिया। सती ने भगवान शंकर के चरणों में बैठ के 87,000 वर्ष तक तपस्या किया। 87,000 वर्ष तक सती का शरीर क्षीण हो चुका था, दुर्लभ हो गया था, जलपान का त्याग कर दिया था। जब 87,000 वर्ष का टाइम पूरा व्यतीत हुआ, भगवान शंकर कुछ एले डुले, सती माता ने कहा कि मेरे प्रभु जागृत स्थिति में आने वाले हैं, और इसके बाद भी भगवान तो लीन है। लेकिन जब जागे, भगवान ने सती का त्याग क्या किया था, वो कौन सा नाम था जिस नाम के लिए भगवान ने सती का त्याग कर दिया। कि राम नाम शिव सुमेरन लागे, राम नाम शिव सुमेरन लागे,
संसार के पति, संसार के मुखिया जाग गए हैं। रोइए सभी, फूट फूट के रोइए। अब वो बात मैं कहां तक कहूं, रो पड़ी महाराज। बाबा तोय कैसे आई सुख नींद, सती तेरी जाग रही। हे मेरे प्रभु, तुम किस नींद में चले गए थे, तुम्हारी सती तो बेहाल हो गई थी। महाराज ऐसा कभी किसी की परीक्षा मत ले लेना। भगवान शंकर विश्वनाथ है, संसार के मालिक है, सारी सृष्टि भगवान शंकर से उद्गम है। भगवान शंकर इस जगत के परमात्मा है। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, ये सारे उनके ही तो स्वरूप हैं। ये सिद्ध महात्माओं, आज चूंकि सोमवार का दिन था, इसलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सोमवार के दिन सती चरित्र को आपके सामने अवश्य लाऊंगा। तो मैंने छोटे रूप में कहा, अगर बड़े विस्तार से कहता तो लंबा टाइम हो जाता। निश्चित आनंद आया है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, राम कथा मुनि बरद बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। ऋष पूछी अरे भगत सुहाई, कई सब अधिकारी पाई। मैंने ये राम कथा, ये हरि कथा आपको भगवान श्री नारायण श्री शंकर का स्वरूप जान के कही है। क्या आपको ये कथा अच्छी लगी? तो बस मुझे भी आनंद आ गया। यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है कि आपको आनंद आया, तो मैंने आपकी दक्षिणा स्वीकार की। जय श्री राम, जय हनुमान। आरती